आज से आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अनंत का फंडा। इस वीडियो सीरीज में जितने भी वीडियोस आएंगे वो टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो होगा मार्केट टुडे, कि आज के दिन इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट में क्या एक्शन रहा उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट रहेगा एफआईआईज और डीआईएस का एक्शन। थर्ड पार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट व्यूअर्स क्वेरी, आप भी अपनी क्वेरी कैसे बता सकते हैं आने वाले समय में, इसी वीडियो में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और थर्ड पार्ट होगा व्यूअर्स की क्वेरी। फोर्थ पार्ट होगा स्टॉक ऑफ द डे, एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो और कुछ ना कुछ लिटरेसी लेना चाह रहे हो, उसको हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट होगा जनरल मार्केट ट्रेंड और सिक्स्थ पार्ट जो हम क्लोज करेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज को, इस वीडियो को, वो क्लोजिंग होगी एक्सपेक्टेशन जो है कल के मार्केट के लिए, और कल के मार्केट के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल वो डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो सीरीज आने वाली है अनंत का फंडा, इसका आइडिया आप ही में से एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है तरुण महेश्वरी जी और जो सिरसा से बिलोंग करते हैं उन्होंने मुझे दिया है। तो सबसे पहले तो थैंक यू कर देना चाहिए तरुण जी को। थैंक यू सो मच तरुण जी कि आपने एक ऐसी सीरीज का आइडिया दिया जिसको हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही एजुकेशनल होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं अनंत के फंडे का पहला वीडियो और इस सीरीज का पहला वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से जिसका नाम है मार्केट टुडे। आज के दिन सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट की बात कर लेते हैं। अगर हम सेंसेक्स की बात करें वो क्लोजिंग नेगेटिव हुआ है, 0.21% नेगेटिव रहा है। निफ्टी -0.11% नेगेटिव रहा है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, बट अंदर का एक्शन देखे तो बहुत हुआ था ओपन तेज, कोशिश करी कि तेजी से हूं, बट वो तेजी क्यों आई थी? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इंडियन इक्विटी मार्केट, फॉरेन इक्विटी मार्केट जिसका हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, उसकी तेजी को देख के इंडियन इक्विटी मार्केट ओपन तो तेज हुआ बट ये तेजी बरकरार नहीं कर पाया और एंडिंग में तो काफी क्लोज हो चुका था। बस आखिरी के 30 मिनट में थोड़ी रिकवरी आ गई जिससे हमें लग रहा है कि आज ज्यादा मूवमेंट आज के दिन मार्केट में नहीं हुआ। सो ये रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही थोड़ा बहुत नेगेटिव क्लोज हुए। अब समझते हैं कि यूएस मार्केट अभी क्या चल रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स डाउ जोन्स 500 पॉइंट ऊपर चल रहा है, इवन नास्डेक और S&P दोनों के दोनों ऊपर चल रहे हैं। अब जब हम फॉरेन मार्केट की तेजी का कारण देखते हैं ना, जो यूएस मार्केट में तेजी आ रहे हैं, दो कारण है। सबसे पहला कारण जो फॉरेन मार्केट में तेजी आ रही है वो ये कि वापस एक न्यूज आई है, क्या वही पुरानी न्यूज की कोरोना वायरस का एक वैक्सीन आ चुका है जिससे लग रहा है ट्रीटमेंट आ जाएगा। ये आई है पहली न्यूज जिसकी वजह से फॉरेन मार्केट, यूएस मार्केट तेजी में। सेकंड कारण एक हिस्टोरिक डेटा जो आपको समझना पड़ेगा। हमेशा यूएस में क्या देखा गया है, जो प्रेसिडेंट इस बार होता है वो सेकंड टेन्योर भी कंटिन्यू कर जाता है। सिर्फ 4 बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ने अपना एक टेन्योर कंटिन्यू नहीं किया या दो टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट नहीं बना। वो चारों बार सिर्फ एक ही कारण था, फाइनेंशियल क्राइसिस। और वापस से अब यूएस में आने वाले रिजल्ट कौन से? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली वहां के प्रेसिडेंट भी समझते हैं कि यह चीज हो सकती है कि वापस से अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वो वापस से इलेक्ट नहीं हो पाए। इसीलिए यूएस में यूएस गवर्नमेंट ने और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से यूएस मार्केट्स में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जा रही है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट थोड़ी तेजी बनाए रख रहे हैं या फिर वो ज्यादा करेक्ट नहीं हो रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से यूएस मार्केट ठीक कर रहे हैं। और यूएस मार्केट अभी भी जो यूएस फ्यूचर्स है, फ्यूचर मार्केट जो चल रहा है फॉरेन, सब जगह पॉजिटिव है। इसी को देख के इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव खुला तो था बट वो कंटिन्यू नहीं रह पाया। ये हमें समझना पड़ेगा। ये हुआ है सबसे पहला पॉइंट आज के मार्केट से रिलेटेड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट और इंडियन स्पेस में बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला है। शिफ्ट कैसा? बैंकिंग जो थोड़े दिन पहले निफ्टी में ऑलमोस्ट 42% से ऊपर का स्टेक रखा करता था, वेटेज रखा जा करता था, वो 42% से टूट के 31.93% का उसका स्टेक हो गया। मतलब जो बैंकिंग का स्टेक था निफ्टी में वो टूटा है। मोर देन दैट, रिलायंस, IT और टेलीकॉम, इन 3 सेक्टर को मैं मिला दूं तो इन तीनों का, या 3 सेक्टर की कंपनीज को मिला दूं तो इनका सेक्टर का मिला के वेटेज निफ्टी में बैंक से ज्यादा हो गया है। जी हां दोस्तों, ये काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि बैंक से ज्यादा कुछ 2-3 सेक्टर का मिला के वेटेज हुआ है और ऑलमोस्ट 32.09% सिर्फ रिलायंस, IT और टेलीकॉम में मिला दूं तो वो बैंक के वेटेज को ओवरवेट कर रहा है। तो मतलब एक मेजर शिफ्ट हो सकता है निफ्टी में। हर 10 साल में देखा गया है कि निफ्टी में जो वेटेज होता है वो शिफ्ट होता है। शायद ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि अब आने वाले समय में चाहे वो फार्मा हो, चाहे IT हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे फिर वो हो टेलीकॉम, ये सारे सेक्टर थोड़ा वेटेज निफ्टी में ज्यादा ले सकते हैं आने वाले समय। ये आपको और हमें समझने की जरूरत है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, HDFC जैसा शेयर
इसी चीज पे इंडेक्स इंडिकेट करता है कि यार कितना मेजर शिफ्ट हो रहा है। एचडीएफसी पिछले एक हफ्ते में रफली 7% टूटा है और पिछले एक महीने में 20% के आसपास टूट चुका है एचडीएफसी का शेयर। मतलब ये कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है कि ऐसा ना हो कि एक मेजर शिफ्ट हो और उसका हमें पता ही नहीं चले और हम उस शिफ्ट से बाहर रह जाए। आपको और हमें पॉजिटिव सेक्टर पे ध्यान रखना और समझना कि कौन से सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आज के मार्केट से रिलेटेड आखिरी पॉइंट डिस्कस करें तो ये होगा कि फॉरेन में जो न्यूज आई है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है, आई पर्सनली फील की वैक्सीन अगर आ भी जाती है, फाइनल ट्रायल होते होते और फाइनल एग्जीक्यूशन में आते आते उसको एटलीस्ट 3 से 6 महीने लगेंगे। सो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, जो फॉरेन मार्केट की तेजी है क्या उसका पीछे लिक्विडिटी तो कारण नहीं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो कारण नहीं, सोच समझ के हमें समझना पड़ेगा और थोड़ा सा डिफेंसिव रह के, थोड़ा सा सोच समझ के, हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना होगा फॉरेन मार्केट से, जो आज के दिन इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा होता है इंडिया में। ये हुआ है पहला पार्ट कवर। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्या किया है एफआईआईज और डीआईआईज ने आज, समझते हैं अब इस चीज को। फाइनली काफी दिन बाद एफआईआईज ऑलमोस्ट 4700 करोड़ का माल आज परचेस करके गई है। जी हां दोस्तों, एफआईआईज फाइनली आज पॉजिटिव रहा है और डीआईआईज भी। जैसे एफआईआईज पॉजिटिव, डीआईआईज तो खैर ऑल थ्रू दिस टाइम पॉजिटिव ही था। आज वापस से 2800 करोड़ के ऊपर का माल डीआईआईज लेके गया है। मतलब एफआईआईज और डीआईआईज दोनों इंस्टीट्यूशन ने आज परचेजिंग किया मार्केट में और दोनों ही पॉजिटिव रहे आज के दिन इक्विटी शेयर मार्केट में। अब चलते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ, जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, व्यूअर्स क्वेरी। शुरू करते हैं व्यूअर्स क्वेरी का डिस्कशन। यह है हमारी आज की व्यूअर्स की क्वेरी। क्या क्वेरी आई है कि आईटीसी ने, सबको पता है कि टेक ओवर करा है सनराइज के ऊपर, लगभग 2000 करोड़ की सनराइज फूड की डील हुई है। क्या इसका फर्क आईटीसी पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या फर्क होगा, समझना बहुत जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग आज के दिन आईटीसी वैल्यूएशन वाइज चल रहा है 15 के पी पे। उसी के अगेंस्ट जो इसी के सेक्टर की दूसरी कंपनी हुई, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, वो ऑलमोस्ट 68 के पी पे चल रहा है। तो वैल्यूएशंस जो आज के दिन आईटीसी का है बहुत कम है। सेकंड, जो ये डील हुई है ना सनराइज फूड की, इसके कारण मेरे अकॉर्डिंग जो इनका एफएमसीजी पार्ट है, वैसे भी आपको पता है आईटीसी बहुत सारी चीजें करता है, चाहे फूड हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे होटल हो, चाहे पैकेजिंग हो, बहुत सारी चीजों में डाइवर्सिफिकेशन है। इनका जो मेजरली एफएमसीजी वाला पार्ट है, वहां पे 5 से 7% का पुश पॉजिटिव साइड में आ सकता है इस डील की वजह से। सो अभी मेरे अकॉर्डिंग इसका इंपैक्ट आईटीसी में पॉजिटिव हो भी रहा है और आने वाले समय में भी पॉजिटिव रहेगा इस डील का। और आईटीसी क्योंकि वैल्यूएशन में आज इस सेक्टर की बाकी कंपनियों से काफी कंफर्ट जोन पे है, तो एक अच्छा स्टॉक होता है और हमें समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट इस शेयर पे रहने वाला है आने वाले कुछ समय में। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे डिस्कशन का, स्टॉक ऑफ द डे। शुरू करते हैं स्टॉक ऑफ द डे का डिस्कशन। स्टॉक ऑफ द डे ना, एयरटेल के अलावा कोई और स्टॉक हो ही नहीं सकता। आप सभी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन एयरटेल से रिलेटेड है। कल रात में हमने एक वीडियो भी डाला था एयरटेल की डील से रिलेटेड, उसमें भी हमने आपको 10 दिन का टाइम दिया था। जो हमने प्राइस रेंज जीती वो 560 से 565 की दी थी, जो एक्चुअली ट्रेड हुई ना डील एग्जैक्टली उसी प्राइस के आसपास हुई। ऑलमोस्ट 563 रुपीज में ये ट्रेड हो गई पूरी, और ये जो बल्क डील थी वो हो गई। मजे की बात क्या हुई, यूजुअली एनएसई में आप और हम ट्रेड करते हैं और डील्स भी एनएसई में होती है। इसी चीज को समझते हुए ये डील करी गई बीएसई में, और बीएसई में 563 रुपीज में ये ट्रेड हो गई, और एनएसई में एट द सेम टाइम आपको और हमें शायद 563 रुपीज में ये शेयर नहीं मिला। हमें समझना पड़ेगा। बट हमारा जो कॉल का प्राइस था, पुट का प्राइस था, जो हमने प्राइस ऑप्शंस का डिस्कस किया था इससे पिछले वाले वीडियो में, वो प्राइस एग्जैक्टली सेम रहे, ऑलमोस्ट उसी के आसपास रहे, और एक्सपायरी आने वाली है। आई एम अज्यूमिंग कि जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है वैसा ही रहेगा। स्टॉक के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े ना, जुड़ चाहिए। जो इमीडिएट अपडेट देनी होती है ना, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं। टेलीग्राम पे 8:30 बजे के करीब, इवन बिफोर मार्केट खुले उससे पहले ही मैंने आपको आईटीसी का लेवल और मंथ की 1 महीने का हमें टाइम होराइजन के साथ हमें क्या ट्रेड करना है वो डाल चुका हूं। टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी भी देखिए इतनी बड़ी डील हो चुकी है एयरटेल की, इतना बड़ा शिफ्ट 2.75% का शिफ्ट हो चुका है, उसके बाद ये शेयर प्राइस है जो आज के दिन है। सो आई थिंक अगर आपने ये डील में लिया है, मैंने भी लिया है, मैं होल्ड करने वाला हूं इसको 1 महीने के टाइम होराइजन से। जैसा कि मैंने सुबह 8:30 बजे ही टेलीग्राम पे डाल दिया था कि अगर आपको अब परचेस करना है तो 1 महीने के टाइम होराइजन से विद टारगेट आपको उसमें डाल चुका है। कुछ भी अपडेट रहेगी एयरटेल से रिलेटेड
आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन भी मैं टेलीग्राम पे डालता रहूंगा। अगर आपके पास एयरटेल है, आई पर्सनली फील, मैं पर्सनली ट्रेड में ये करने वाला हूं, जो स्टॉक है जो मैंने उसमें टेलीग्राम पे डाला है कि 1 महीने का टाइम होराइजन, और इवन कल के वीडियो में हमने एटलीस्ट 10 दिन का टाइम होराइजन मांगा था, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम उसी रूल्स को फॉलो करेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इस सेक्शन का 5th पार्ट होने वाला है इस वीडियो सीरीज का, जनरल मार्केट ट्रेंड। समझते उस चीज को। जनरल मार्केट ट्रेंड आज के दिन आई फील नेगेटिव टू न्यूट्रल रहने वाला है। ज्यादा मूवमेंट हम यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव टू न्यूट्रल जनरल मार्केट ट्रेंड है। और लास्ट पार्ट पे चलते हैं जो है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टुमारो, जिसमें मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल देने वाला हूं। शुरू करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस का लेवल क्या है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है वो 9128 निफ्टी पे आ रहा है। सेकंड रजिस्ट्रेशन लेवल आ रहा है 9227 का। जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो फर्स्ट आ रहा है 8963 का, सेकंड सपोर्ट लेवल आ रहा है 8897 का। ये 2 सपोर्ट लेवल और 2 रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ऊपर गया मार्केट तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत कर सकता है, और सपोर्ट में दोनों ही सपोर्ट लेवल का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 2 सपोर्ट लेवल और 2 रेजिस्टेंस लेवल दे दी है। जो 50 डे मूविंग एवरेज बन रहा है निफ्टी का वो 9028 का बन रहा है, और जो 200 डे मूविंग एवरेज बन रहा है वो 10644 के आसपास का बन रहा है। ये दोनों चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। आई होप आपको अनंत का फंडे की ये सीरीज जिसमें हम 6 पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं वो अच्छा लगा होगा। अगर आप अपनी क्वेरी हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं जिसको हम व्यूअर्स क्वेरी में ले, सो आपको क्या करना है, आपको सीधे जाना है हमारे ट्विटर के हैंडल पे। ट्विटर के हैंडल पे मेरी आईडी को टैग करना है, प्लस अनंत का फंडा हैशटैग लगा के क्वेश्चन पूछना है। आपका क्वेरी अगर ऐसी हुई जो मुझे लगा कि यार सबसे पहले इसको कवर करने की जरूरत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी लगेगी उस दिन की, उसको हम कवर करके क्वेश्चन करके आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे पर्सनली फंड मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ट्रेडिंग बेल, एलाइस, जहां पे भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीमैट अकाउंट खुला लीजिएगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खुलाते हैं, बहुत ही जल्दी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो हम आपको देने वाले हैं, और वो आप तक पहुंच जाएंगे। जिन्होंने भी हमारे थ्रू खुलाया है, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में वो चीजें लॉन्च करने की हम कोशिश करेंगे। मे बी नेक्स्ट फर्स्ट वीक तक, जून के फर्स्ट वीक तक ऐसा कुछ हम प्लान करेंगे कि आपको एटलीस्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले अगर आपने हमारे लिंक से डीमैट खुलाया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। आई होप आपको अनंत का फंडा का पहला वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई विल सी यू वेरी सून।